अस्सलाम वालेकुम 9th क्लास। आज हम लोगों ने एक्सरसाइज 6.3 स्टार्ट करनी है। उससे पहले हम लोग साइंटिफिक नोटेशन के बारे में पढ़ लेते हैं। साइंटिफिक नोटेशन जो है वो किसी भी नंबर्स को इजी मेथड में लिखने के लिए हम जो यूज़ करते हैं वो साइंटिफिक नोटेशन का मेथड है। इन दिस मेथड अ नंबर ए कैन बी रिटन एज द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स in which the first number is in between 0 and 10 and the second number is the positive or negative exponent of 10। उसने कहा हमारे पास अगर कोई भी एक नंबर है, उस एक नंबर को मैं द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स में मैं लिख सकती हूँ। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स यानी कि जैसे कि b मल्टीप्लाई 10 की पावर n। अब उसने कहा जो हमारे पास फर्स्ट नंबर है, फर्स्ट नंबर जो होना चाहिए वो बिटवीन 0 एंड 10, 0 एंड 10 के बिटवीन उसका डिजिट्स होना चाहिए। मतलब 0 10 के बिटवीन कौन से नंबर आ जाते हैं, 1 से लेकर 9 तक। एंड द सेकंड नंबर, उसने का जो सेकंड नंबर है उसमें हमारे पास जो 10 है उसका जो एक्सपोनेंट है यानी कि जो पावर है वो पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है। इसी तरह आप एग्जांपल में देखें, हमारे पास अगर 100 है, जब हम उसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखेंगे तो 1 यानी कि b मल्टीप्लाई 10 की पावर n। 10 हमारे की पावर जो है वो हमारे पास जितने ज़ीरो होंगे उतनी हम लोग उसकी पावर में डिजिट्स लिख देंगे, नंबर लिख देंगे। हमारे पास अगर 3 ज़ीरो है तो हम लोग 10 की पावर 3। अगर इसी तरह हमारे पास डिवाइड में है तो हम सबसे पहले उसको 10 की पावर 3 करेंगे। जब हम उसको ऊपर लेके आएंगे तो उसका एक्सपोनेंट जो है वो नेगेटिव हो जाएगा। एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर 1, राइट द फॉलोइंग इन साइंटिफिक नोटेशन। हम लोगों ने इस फर्स्ट 5 क्वेश्चंस को हम लोगों ने साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करना है। हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, 0.051। सबसे पहले हम लोगों ने क्वेश्चन में ये चीज़ नोट करनी है कि हमारा जो पॉइंट है वो लेफ़्ट साइड पे है कि राइट साइड पे। हम लोगों ने अपने पॉइंट को फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट्स के बाद लेकर आना है, मतलब कि फ़र्स्ट डिजिट्स जो ज़ीरो ना हो उस नंबर के बाद, फर्स्ट नंबर के बाद लेकर आना है। तो जब हम लोग अपने पॉइंट को मूव करेंगे, अगर वो लेफ़्ट साइड से मूव होगा तो हमारे पास जो 10 का जो एक्सपोनेंट है वो नेगेटिव होगा। अगर वो राइट साइड से मूव होगा तो 10 का एक्सपोनेंट जो है वो पॉजिटिव होगा। हम लोगों ने 5.1 यानी कि फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट्स के बाद हम लोगों ने अपना पॉइंट लेकर आए हैं। जब हमारा पॉइंट जो है वो कितने डिजिट्स मूव हुआ, 1 एंड 2, जितने डिजिट्स हमारा पॉइंट मूव होगा उतनी हम लोगों ने एक्सपोनेंट का नंबर लिख देना है। और ये लेफ़्ट साइड से मूव हुआ है तो इसका हमारे पास हमारा जो नंबर है एक्सपोनेंट है वो क्या होगा, नेगेटिव। इसी तरह 89.99 हम लोगों ने अपना पॉइंट देखा, हमारा पॉइंट जो है वो राइट साइड पे है तो इसलिए हमारा जो एक्सपोनेंट है वो पॉजिटिव होगा। और उसका नंबर कितना होगा, हमारा पॉइंट फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट्स के बाद हमने अपना पॉइंट लेकर आना है तो हमारा जो पॉइंट है वो 1 डिजिट्स मूव हुआ। 8.999 मल्टीप्लाई 10 की पावर 1। और ये साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट किया हम लोगों ने डेसिमल से साइंटिफिक नोटेशन में। इसी तरह हमारे पास जो तीसरा है 0.424, हम लोगों ने हमारा पॉइंट जो है वो लेफ़्ट साइड से पे है और जब हम लोग इसको 1 डिजिट्स मूव करके फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट्स के बाद लेकर आएंगे तो हमारा पॉइंट जो है वो 1 डिजिट्स मूव हुआ है और लेफ़्ट साइड से मूव हुआ तो हमारा जो एक्सपोनेंट है वो क्या होगा, नेगेटिव। क्वेश्चन नंबर 4 में हमारा पॉइंट जो है वो हमारी वैल्यूज़ में पॉइंट मेंशन नहीं है। जब हमारे वैल्यूज़ में पॉइंट मेंशन ना हो तो हमारा पॉइंट जो है तो है वो लास्ट पे होगा और लास्ट में यानी कि राइट साइड की तरफ है। जब राइट साइड से ये मूव करेगा तो पॉजिटिव एक्सपोनेंट होगा और कितने डिजिट्स मूव करेगा, 1 2 3 4 5 6। हम लोगों ने अपना पॉइंट कहाँ लेकर आना है, फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट्स के बाद हम लोगों ने अपना पॉइंट लेकर आना है। तो हमारे पास क्या वैल्यूज़ आएगी, 2.566324 मल्टीप्लाई 10 की पावर 6। इसी तरह हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 में हमारा जो पॉइंट है वो कितने डिजिट्स मूव होगा, 7 डिजिट्स मूव होकर हमारा पॉइंट जो है वो 7 के बाद आएगा और हमारा पॉइंट जो है वो लेफ़्ट साइड की तरफ है और जब लेफ़्ट साइड की तरफ होगा तो हमारा जो एक्सपोनेंट है वो नेगेटिव होगा। राइट द फॉलोइंग इन द डेसिमल फॉर्म। हम लोगों ने 6 to 10 तक क्वेश्चन को साइंटिफिक नोटेशन में हमारे पास वैल्यूज़ है, इसको हम लोगों ने डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। हमारे पास क्या वैल्यू है, 0.86 मल्टीप्लाई 10 की पावर 4। हमारे पास 10 की पावर जितना नंबर होगा उतनी हम लोगों ने ज़ीरो लगा देने हैं 1 के साथ। 4 हमारे पास पावर है तो हमने 4 ज़ीरो लगाई, इसको मल्टीप्लाई किया और जो हमारे पास वैल्यूज़ आएंगी वो हमारा आंसर होगा। हमारे पास 7 जो है क्वेश्चन नंबर 7, उसमें क्या 1.345 मल्टीप्लाई 10 की पावर -5। सबसे पहले मैंने 10 की पावर 5 को पॉजिटिव किया, नीचे लेकर आई
और उसके बाद मैंने उसको यानी कि उसकी पावर्स को मैंने इस तरह नंबर्स 0 के साथ किया। 10 की पावर 5 है, जो जितने हमारे पास एक्सपोनेंट का नंबर होगा उतने ही मैंने 1 के साथ 0 लगाए, 1 2 3 4 5, और उसके बाद मैंने इसको डिवाइड करना है। 1.345 को मैंने डिवाइड किया नीचे वाली वैल्यू के साथ और ये हमारा आंसर आया। इसी मेथड से आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर 8 किया और क्वेश्चन नंबर 9 भी हम लोगों ने इसी मेथड से करना है और क्वेश्चन नंबर 10 भी। और हमारा जो आज का काम है वो क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 10 तक है। आप लोगों ने अच्छी तरह इसकी प्रैक्टिस करनी है।